राजभर जी जो कहते थे ना पीला गमछा डाल के जाओ, दरोगा डीएम एसपी अभी भी सम्मान मिलता है। पीला गमछा डाल के जानते हो कहाँ तो ससुराल जाते हैं लोग। ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे थे पीला गमछा डाल के थाने जाओ, बढ़िया एकदम सेवा पानी होगी। तो सेवा पानी तो सुनिए, तो पहले आप थाने गए, बढ़िया सेवा पानी एकदम बाथरूम में बंद करके मिली है, क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं वो विरोधी मानसिकता के लोग हैं जो दरोगा हैं, सिपाही हैं, वो लोग हम लोगों के साथ ये हरकत करते हैं। हमारी सरकार है, कुछ विरोधी तत्व जो लोग रहते हैं वो लोग सरकार के विरोध में रहते हैं। ऐसे आदमियों को सरकार में ही आपके विरोध के लोग हैं। हमारे सरकार में नहीं। आप पूछने का पहले सोचिए कि क्या पूछ रहे हो। हमारे सरकार में नहीं। ओम प्रकाश राजभर 12 से 17 तक 12 से सुनिए 12 से 17 तक जिनकी सरकार थी वो हमारे विपक्ष में हुए नहीं हुए? तो हमारे विपक्ष में हो तो उनको आगे राजनीति चमकाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं करो? तो उसमें उनकी यहाँ सब एंट्री कहाँ हो गई? ये तो राजभर जी का उनकी मानसिकता के लोग जो थाने में बैठे हुए हैं, जो थाना अध्यक्ष बैठे हुए, एसपी बैठे हुए, डीएम बैठे हुए, वो लोग जो है हरकत करा देते हैं। और कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी सरकार है। और कुछ लोग जो गलत हरकत कर रहे हैं, जो अधिकारी, उनको तुरंत सजा दिया गया। और मैं मांग करूंगा कि इन लोगों को सस्पेंड नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को बर्खास्त करना चाहिए। अगर दोष उनका सिद्ध होता है तो ऐसे व्यक्तियों को बर्खास्त करना चाहिए। अब कैसे दोष सिद्ध होगा? उमापति राजभर मार खाए, रो के बता रहे हैं, राजभर जी उनके घर पहुंच जाते हैं। अब कैसे ऐसा नहीं है, सुनिए, ऐसा नहीं है। सब पूरा चरपाई झाड़ा जाता है। जिस दिन झाड़ा जाएगा उस दिन आपको पता लगेगा चरपाई झाड़ा जाता है। ऐसे ही आप जैसे लोग विचारधारा की जो लोग क्या कहते हैं जाकर के कायदे से रिलाई होती है। सुनिए, ये सरकार है, सुनिए, सरकार है, भाजपा की सरकार है, पूर्ण बहुमत में बहुत बढ़िया काम कर रही है। और तुरंत सजा दी गई, अधिकारियों को तुरंत सजा दी गई। जिन अधिकारियों ने गलती किया उसको तुरंत सजा मिली। लेकिन उनको राजभर जी जो कहते थे ना पीला गमछा डाल के जाओ, दरोगा डीएम एसपी अभी भी सम्मान मिलता है। पीला गमछा डाल के जानते हो कहाँ तो ससुराल जाते हैं लोग। पीला गमछा डाल के लोग ससुराल जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, और न्योता पर टीका लगा करके पहले भेजाते पीला गमछा। ये पीला गमछा के हमारी पीट दिया भी। पीला गमछा मेरी शान और हिंदुत्व की यही पहचान। अरे चरपाई झाड़ा जाता है कि नहीं? चरपाई झाड़ा जाता है कि नहीं? झाड़ा जाता है। तो उसी तरह कार्यकर्ताओं को गंदा लगा रहता है तो झाड़ देते हैं पुलिस वाले। राजभर जी के कार्यकर्ताओं को इसलिए झाड़ा गया। इनके कार्यकर्ताओं को पुलिस झाड़ देती है भाई। गंदे बने बैठने के पहले थोड़ा गंदगी लगी रहती है, बुजुर्ग आदमी झाड़ दिया, पुलिस झाड़। देखिए मैं एक चीज बता दूं, सत्ता की लड़ाई जो है बड़ी पार्टियों के बीच में, इसमें छोटी पार्टियों को कोई रोल ही नहीं है। वो तो केवल ऐसा होता है जैसे तखत होता है, उसमें कील ठोका रहता है। तो तखत बड़ी पार्टियां हैं, कील छोटी छोटी पार्टियां। और रही बात भाई साहब पीला गमछा राजा भी भैया की पार्टी का निशान है, राजभर का भी है, बंगाल में एक पार्टी है वो, हाँ उठाईगीर सिंह का भी है। नहीं तो सुनिए, पहले ओम प्रकाश राजभर जी जैसे कहते हैं पीला गमछा डाल के थाने में जाओ, ओम प्रकाश राजभर झलकेंगे, बढ़िया सेवा सम्मान मिलेगी। सेवा सम्मान तो दूसरी बहुत बढ़िया वाली मिल रही है। देखिए मैं एक चीज बताऊं, हम लोग झाड़ते हैं। पुलिस और महकमे के अधिकारी इतने करप्ट हो गए हैं कि वो किसी अमछे गमछे की तो क्या कोई बड़ी बड़ी पर्सनालिटी है उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और ये है कि डायरेक्ट योगी जी के यहाँ से फोन आ जाए तब थोड़ी बहुत सुनवाई हो जाती है, वो भी थोड़ी बहुत। मैं कह रहा हूँ अधिकारी पूरी तरह से बेलगाम है। और 27 में चुनाव हारने का बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा यही होगा कि अधिकारियों की वजह से हारेगी। आईएएस सरकार चला रहे इस समय आईएएस सरकार चला रहे हैं बस। एवरीवन्स 27 में बीजेपी की सरकार जाना तय है। इसमें 100 अगर 1000% भी होता है ना तो उसको भी आप लिख लो, और कोई ताकत नहीं रोक सकती अगर बेईमानी मैनिपुलेशन नहीं हुई। फिलहाल तो क्या होगी जब जनता पूरी तरह से ऊब ही चुकी है। भैया आप बताइए, आप विकास के नाम पे करप्शन कर रहे हो। आज मुझे एक नेताजी मिले थे, बोले करप्शन, मैंने बोला ना कि अब काले धंधे बंद हो गए हैं ये सब, बोले रग रग में करप्शन हो गया है। यहाँ तक कि एक जो बच्चा भी पैदा हो रहा है ना वो जान रहा है कि हमें आगे चल के बिजनेस करना है। तो आप ये देखिए कि अडानी का इतना बड़ा एग्जाम्पल मोदी जी ने सेट कर दिया है कि अब इस चीज को
मतलब आने वाली जनरेशन भी जान रही है कि हमें ईमानदारी, जैसे सपोज कोई स्टेज लगा है, वहाँ किसी ईमानदार आदमी को जिसने मेहनत करके कुछ हासिल किया, कुछ बनाया, उसको सम्मानित करो, तब तो आने वाली नस्लें बोलेंगी कि हाँ हमें इसकी तरह बनना है। आप किसी करप्ट नेता को स्टेज पे चढ़ा रहे हो, करप्ट अधिकारी को चढ़ा रहे हो, उसको सम्मानित कर रहे हो, तो कल को हमारी जनरेशन भी यही सोचेगी कि भैया ईमानदार बनने से अच्छा बेईमान बनो, करप्ट बनो, जिद्दी बनो, कुछ भी बनो। और लोग जो ये कहते हैं ना गुंडागर्दी ये सब खत्म हो गई ना, खत्म कुछ नहीं हुई है। ये सब वक्त की बात होती है। अब मॉडर्नाइजेशन आ गया है, सोशल मीडिया का, लोग कहते हैं योगी जी ने गुंडागर्दी खत्म की, मैं नहीं मानता। गुंडागर्दी अगर खत्म की है तो वो सोशल मीडिया ने, क्योंकि चीजें 2 मिनट में एक्सपोज हो जा रही हैं, तो इसमें किसी का पर्सनल श्रेय नहीं, पता नहीं जनता क्या क्या सोच लेती है।